हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज हम थर्ड टॉपिक करने वाले हैं इससे। ठीक है, तो दो टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। अब तीसरा टॉपिक है आपका स्टोमेटाइटिस। ठीक है, स्टोमेटाइटिस जो होता है वो जनरली क्या होता है, कुछ नहीं, माउथ अल्सर होता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर, बहुत सारे ई बुक्स और जितने भी पीडीएफ होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टोमेटाइटिस क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, जनरली आपका माउथ अल्सर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इमेज देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टोमेटाइटिस क्या होता है? कुछ नहीं, जनरली क्या होता है, आपके छोटे छोटे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ठीक है, लाइक आपके लिप्स हो गए या फिर आपके टंग्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, माउथ अल्सर बोलते हैं या स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन कुछ नहीं है, बस सिंपल है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन विच में इन्वॉल्व द लिप्स, टंग्स, चीक या पैलेट एंड गम्स। इट कैन कॉज पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड अल्सरेशन ऑफ द माउथ। ये क्या करता है, अल्सरेशन फॉर्मेशन करता है। और ये क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। जनरली बहुत सारे लोगों को हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह गए या कुछ स्पाइसी खा लिया, या फिर क्या होता है कि मतलब जनरली उनको हुआ ही रहता है हमेशा। बाद में कई बार ऐसा होता है, सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसकी हम एटियोलॉजी की बात करें सबसे पहले, तो इन्फेक्शियस कॉजेज। इन्फेक्शियस कॉजेज की अगर बात करें तो इसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो गया। जनरली बहुत सारे लोगों को क्या होता है, सोर थ्रोट होता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। कोल्ड होता है, उसमें भी हो जाता है। बहुत लोगों को क्या होता है, फीवर होता है, उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है कभी कभी। और फंगस में आपका मोस्ट कॉमन है कैनेडा। कैनेडा की वजह से क्या हो जाता है, आपको ये स्टोमेटोसिस देखने को मिलता है कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल केमिकल कॉजेज की बात करें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको ट्रॉमा हो जाए या किसी वजह से क्या होता है, बहुत लोगों की क्या होती है, आपकी टीथ से कहीं चिक्स में कट लग गया या फिर क्या हो गया, टंग्स में कट लग गया, इसकी वजह से भी हो जाता है कई बार। ठीक है, अब ट्रॉमा फ्रॉम द डेंचर्स आर सॉफ्ट टीथ। बहुत लोग क्या होते हैं, जिनके जो टीथ होते हैं वो मिस अलाइंड होते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, डेंचर्स क्या करते हैं, लगवाते हैं। जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि खाते टाइम या फिर कुछ और करते टाइम, ब्रशिंग के टाइम क्या होता है, कहीं कभी कभी थोड़ी सी ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हॉट फूड या ड्रिंक की वजह से भी होता है। हार्ड फूड होगा, ठीक है, हॉट फूड ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। हॉट फूड होगा, ठीक है, या फिर ड्रिंक्स ले रहे हैं कोई, उसकी वजह से भी हो जाता है। और क्या होता है, टोबैको या अल्कोहल कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो मेजर रोल प्ले करता है, आपका आयरन की डिफिशियंसी हो जाए या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए। ठीक है, या फिर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए या विटामिन C की डिफिशियंसी हो जाए। मेजर जो रोल है आपका इसमें, वो क्या होता है, विटामिन B12 और विटामिन C की जो डिफिशियंसी की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अदर कॉजेज की अगर बात करें तो पुअर ओरल हाइजीन। ठीक है, ब्रश नहीं किया, ऐसे ही खाना खा लेते हैं। ठीक है, जनरली पेशेंट में देखने को मिलता है, लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट है या फिर क्या है, कोई मतलब मेंटली इल पेशेंट है, ये मैक्सिमम उनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाए। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स जो होती है प्रॉपर वाटर का इंटेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है मोस्टली उनमें। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस की कंडीशन में भी हो जाती हैं। और क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए किसी वजह से। और फिर क्या, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट कौन से होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको HIV एड्स या फिर जो होता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनमें क्या होता है, थोड़ा सा मौसम इन्वायरमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कोल्ड वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको माउथ अल्सर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, रेडियोथेरेपी चल रही होती है, तो वो ऐसे ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो गया तो बहुत सारे जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, माउथ अल्सर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है,
अब क्लिनिकल फीचर की बात करें, अब माउथ अल्सर है, कोई भी माउथ में कुछ हुआ है, छोटा सा घाव हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा, साथ में रेडनेस भी होगी और स्वेलिंग भी होगी ओरल म्यूकोसा में। और क्या होगा, डिफिकल्टी, अब कहीं पे कहीं छोटी सी चोट लगी है माउथ में, आप सोच रहे हो वहाँ पे क्या होगी, डिफिकल्टी च्यूइंग होगी, सॉलोइंग होगी, खाने में दिक्कत होगी, और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सलाइवेशन हो जाएगा, या फिर ड्राई माउथ होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पे होंगी, दोनों एक साथ कंडीशन नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होगा, ब्लीडिंग ऑफ म्यूकोसा इन सीवियर केसेस में क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सीवियर नॉर्मल केसेस में नहीं, आपको सीवियर केसेस में ये क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैड ब्रीथ होगी, मतलब क्या होगा, जब भी वो क्या करेगा, सांस को बाहर छोड़ेगा तो स्मेल आएगी उसके माउथ से। ठीक है, ये मतलब हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो सीवियर कंडीशन में, लाइक फंगल इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडा की इन्फेक्शन की वजह से हुआ, तब उस कंडीशन में देखने को मिलता है। हर पेशेंट में ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, मतलब खाना खाने को मन नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में कुछ नहीं है, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ओरल एग्जामिनेशन करेंगे, और क्या करेंगे, सीबीसी करवा सकते हैं पेशेंट की। अब सीबीसी करवाएंगे, उसमें टीएलसी का लेवल बढ़ा होगा। जब टीएलसी का लेवल बढ़ा होगा तो हमको पता चल जाएगा बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, इसकी वजह से टीएलसी का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या करवाएंगे, हम सीरम विटामिन B12, विटामिन सी और फोलेट लेवल चेक करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा विटामिन B12 की डिफिशियंसी तो नहीं होगी या विटामिन सी की डिफिशियंसी तो नहीं हुई है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे, ओरल सेव करवा सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चेक करने के लिए हम इसका कल्चर करवा सकते हैं। और सीवियर केसेस में हम क्या करते हैं, बायोप्सी भी करते हैं, जो कई बार ऐसा होता है रिकरेंट हो रहा है, कहीं ऐसा कैंसरस सेल कोई तो नहीं है, इसको हम चेक करने के लिए बायोप्सी करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपका एनार्जेसिक कब देंगे, कब भी अगर पेन हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में अगर पेन हो रहा है तब हम क्या करेंगे, एनार्जेसिक देंगे। ठीक है, इसके अलावा टॉपिकल एनेस्थीसिया लाइक लिग्नोकेन दे सकते हैं, ये भी पेन रिलीवर है। ठीक है, बहुत क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग खा नहीं पाते। ठीक है, इस वजह से अब अल्सर हो गया, कोई चोट हो गई तो खाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दैट टाइम हम क्या करते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, लाइक लिग्नोकेन वगैरह, लिग्नोकेन जेल वगैरह हम उसको क्या करते हैं, टॉपिकली मतलब क्या करते हैं, ऑइंटमेंट लगा देते हैं, जिसको उसके मतलब ईटिंग में प्रॉब्लम ना हो और सॉलोइंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एंटीवायरल ड्रग, और वायरल इन्फेक्शन हो तो एंटीवायरल देंगे। एंटीवायरल में क्या आता है, एसाइक्लोविर आता है, एसाइक्लोविर हम दे सकते हैं पेशेंट को। एंटी फंगल दे सकते हैं, आपको फिकोनाजोल वगैरह दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम क्या कर देते हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स देंगे, और क्या है, और चोट लगी हुई है तो उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या माउथ वॉश। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि प्रॉपर ब्रश नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करते हैं, देते हैं माउथ वॉश के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या करें, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को क्या हो जाएगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, ठीक है, या फिर जो है आपका पेशेंट को विटामिन सी की डिफिशियंसी है, या फिर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई है, दैट कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ नहीं होता, सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन असेस करेंगे। ठीक है, उसके मतलब डेंटल असेसमेंट कर सकते हैं, ओरल असेसमेंट कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन क्या है इस चीज़ को असेस करेंगे, और क्या करेंगे, उसके बाद ओरल केयर करवाएंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड रिडन है, या फिर मेंटली इल है, या फिर कोई लेवल ग्रुप का पेशेंट है, ब्लड लेवल ग्रुप का ओल्ड एज के पेशेंट है, या फिर कोई मतलब बच्चा है। ठीक है, उनको क्या है, प्रॉपर वो क्या करते हैं, ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। दैट टाइम पे हमको क्या करवाना है, उनका प्रॉपर ओरल केयर करवाना है, जिससे क्या हो, इन फ्यूचर उनमें क्या हो, ये इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा न्यूट्रिशन, उनको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता प्रॉपर न्यूट्रिशन, कौन से न्यूट्रिशन हमको लेने चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन नहीं लेने चाहिए, किस मतलब क्या चीज़ लेने से हमको कौन सा मतलब विटामिन या कौन सी मिनरल्स हमको मिलते हैं, ये प्रॉपर चीज़ें पता नहीं होती है। इसलिए हमको क्या करना है, न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करना होता है, उनको बताना होता है हमको ये चीज़ें क्या करना है, लेना है। ठीक है, इसके अलावा पेन में अगर पेन हो रहा है तो उसका पेन मैनेजमेंट में अगर ज़रूरत है तो उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाएंगे, या फिर डायमेंशनल थेरेपी दे सकते हैं, या फिर कुछ और। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बहुत सारे ऐसे मतलब ग्रुप के पीपल से, लाइक लेवल ग्रुप के पीपल हैं, ठीक है, इन पे चांसेस है कि क्या हो सकता है कि माउथ अल्सर हो सकता है। माउथ अल्सर होने के चांसेस है, दैट कंडीशन में क्या करेंगे, हमको उनको पहले से प्रिवेंट करेंगे, मतलब बोलेंगे उनको प्रॉपर ओरल केयर करें। ठीक है, और क्या मिनरल की डिफिशियंसी हो रही है तो प्रॉपर उनको हम बोलेंगे डाइट में
मेंटेन करने के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसमें। इसके अलावा क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे। इससे रिलेटेड अगर किसी को माउथ अल्सर हो जाता है तो क्या करेंगे, उसको प्रॉपर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो और आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका था स्टोमेटोसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रेशर माउथ अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, जब भी क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर में आ सकता है या एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। अभी जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं इसमें से क्या है, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, इसको हम ट्राई करेंगे बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है। और मेजर पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद स्टमक से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।